वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम बिहार के फायरमैन का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं। सब जुड़ जाइए मेरे चैनल से और सेट लगाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक आ गया है। आपको अगस्त लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा फायरमैन का। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। तो अनिल अनल को ऑप्शन देखिए, ए में वायु अग्नि, बी में अग्नि वायु, सी में हवा पानी, डी में आग पानी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, हवा और पानी। अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है पानी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पराजय में उपसर्ग कौन सा है? ए में प, बी में पर, सी में परा, डी में जय। तो आपका परा उपसर्ग होगा। दूसरा का आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, लिखावट में प्रत्यय है। तो ए में अट, बी में बट, सी में अबट, डी में आवट। तो तीसरा का आपका डी आंसर हो जाएगा, आवट। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद है। तो महोत्सव का संधि विच्छेद जैसा कि आप लोग जानते हैं महाजोड़ उत्सव होता है। चौथा का बी आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है मैंने घर जाना था। तो ये वाक्य जो है अशुद्ध अंश का है। तो अशुद्ध अंश का है ये, यहाँ मैंने नहीं होगा, यहाँ मुझे होगा। मुझे घर जाना था, ठीक है। तो इसमें अशुद्ध क्या होगा? मैंने। 5वां का ए आंसर हो गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देशभक्ति में समास है। तो देशभक्ति जो समास है, जैसा आप लोग जानते हैं, ये तत्पुरुष समास है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी जाएगी? मेरे द्वारा। तो ये कर्मवाच्य है। आगे चलते हैं। दूध का धुला होने का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दूध का धुला होने का मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना। 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, बी में शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, सी में बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, डी में बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए में उपहार, बी में ग्रंथ, सी में मस्तक और डी में रचना। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग, आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो देखिए रचना जो है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में वर्ष 2016-17 में भारत में उत्पादित कुल चीनी का 1/3 भाग से अधिक चीनी उत्पादन किया है? तो आपका ए ऑप्शन गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी कर्नाटक। तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज खाली स्थान द्वारा हाथ से लिखी गई है। तो ए में है आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी में सरोजिनी नायडू, सी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था। डी आंसर सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र से है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? ए में डल झील, बी में लोकटक झील, सी में चिल्का झील और डी में बुलर झील। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, बुलर झील है। आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक खालिस्तान के संविधान द्वारा प्रभावित है। ए में दक्षिण अफ्रीका, बी में जर्मनी, सी में जापान, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे चलते हैं। विश्व शिक्षा अधिकार RTE अधिनियम वर्ष खालिस्तान में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। ए में 2006, बी में 2007, सी में 2008, डी में 2009। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 2009 में। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर, महाराजा सवाई जय सिंह ने खालिस्तान में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। ए में उज्जैन, बी में शिमला, सी में भरतपुर, डी में जोधपुर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, उज्जैन में स्थापित किया गया था। 29 में है, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय खालिस्तान के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया गया। ए में खसरा और रूबेला, बी में खसरा और गलसुआ, सी में रूबेला और तपेदिक, डी में इन्फ्लुएंजा और गलसुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, खसरा और रूबेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में जम्मू कश्मीर, सी में तमिलनाडु, डी में कर्नाटक। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु में। आगे चलते हैं। भारत की संविधान सभा में की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में JV कृपलानी, सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी में जवाहरलाल नेहरू। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? ए में माउंट लहोत्से, बी में माउंट मकालू, सी में माउंट फूजी, डी में माउंट कंचनजंगा। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, माउंट कंचनजंगा। 33 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया? तो आपका जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो 1993 में स्थापित किया गया। आगे चलते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है? ए में कुषाण काल से, बी में गुप्त काल से, सी में वर्धन काल से, डी में राजपूत काल से। तो आपका बी आंसर हो जाएगा, ये गुप्त काल से है संबंधित। अगला चलिए, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने कराया था। अगला चलते हैं। कहते हैं अल्बेरुनी भारत में कब आया था? तो जो अल्बेरुनी था वो भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। सी आंसर हो जाएगा। कहते हैं मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो मगध का जो सम्राट था वो कालाशोक जो है वो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं।
मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो आपका महेंद्र बर्मन है, सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो आपका डी आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने जो अन्न के ऊपर कर था उसको समाप्त कर दिया था। आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? ए में चैतन्य, बी में मीराबाई, सी में नामदेव और डी में वल्लभाचार्य। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, नामदेव। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में एम मोहम्मद अली जिन्ना, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? ए में युगांतर समिति, बी में अनुशीलन समिति और आपका सी में हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन और डी में अभिनव भारत। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, अभिनव भारत। आगे चलते हैं। कहता है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? जस्टिस रनाडे, फिरोज शाह मेहता, बीजे तिलक, दयानंद सरस्वती। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, जस्टिस रनाडे। अगला क्वेश्चन है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ए में राजा राम मोहन राय, बी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने, सी में ईश्वर चंद विद्यासागर ने, डी में केशव चंद्र सेन ने। तो आपका आंसर हो जाएगा केशव चंद विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ए में भीमा, बी में डॉन, सी में तेल, डी में तुंगभद्र। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। तेल नदी जो है वो सहायक नदी नहीं है। 46 का है निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? ए में कोयाली, बी में नूनमाटी, सी में हटिया, डी में बरौनी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, हटिया। आगे चलते हैं। कहता है भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? झारखंड एवं गुजरात, गुजरात एवं ओडिशा, ओडिशा एवं महाराष्ट्र और ओडिशा एवं झारखंड। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, गुजरात एवं ओडिशा। चलिए आगे चलते हैं। विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सनराइज उद्योग। भारत में निम्न जल प्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? धुआंधार जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात, नोखली कई प्रपात, लैंडसिंग प्रपात। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, दूधसागर प्रपात। कहते हैं उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान ये में 3 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए, बी में 6 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए, सी में 1 साल के अंदर भरा जाना चाहिए और डी में पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा कि संविधान में कोई निश्चित जो है कि समय सीमा का आदेश नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहिए
और दोस्तों में शेयर करिए। हम हर दिन प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे।